क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जैसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, अनुकंपा, एकता, बरगद सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हम आगमन काल का अंतिम इतवार यानी आगमन काल के चौथा इतवार मना रहे हैं और आज के साथ ये आगमन काल समाप्त होने वाला है। कल हम हमारे प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाने वाले हैं। प्रिय विश्वासियों, आज के तीनों पाठों का जो मूल सारांश है, और यदि हम ईश्वर के साथ सहयोग करें तो ईश्वर हमारे जीवन में अपने वादे पूरा करेंगे। जो व्यक्ति और ईश्वर के साथ देते हैं और जो व्यक्ति और ईश्वर के और आज्ञा के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं और उनके जीवन में ईश्वर अपने वादों को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन मनुष्य कई बार वादे करते हैं, कसम खाते हैं, लेकिन बाद में मुकर जाते हैं। जो कहते हैं वो करके नहीं दिखाते। मनुष्य के और कहना या कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है, लेकिन ईश्वर के पास ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति और ईश्वर के साथ सहयोग करते हैं और वह और ईश्वर और उनके जीवन में अपने वादों को पूरा करके दिखाते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और बाइबल ये बताती है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 और पद संख्या 15 ये कहता है, संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। संकट के समय, मुसीबत के समय और जब मुझे पुकारोगे तो मैं सुनूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें और उस परिस्थिति से आपको मैं बचा लूंगा करके प्रभु वादा करते हैं। और वो वादा पूरा करने के बाद तुम मेरी तारीफ करोगे और मेरी महिमा गाओगे करके, और यह ईश्वर का वचन हमें यह बतलाता है। और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 13 भी यही कहता है, संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और संकट के समय मैं तुम्हें साथ दूंगा। प्रिय विश्वासियों, ये दुनिया के लोग कई बार आपसे वादा करेंगे और आपसे प्रॉमिस करेंगे कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में हूँ, यदि कुछ होता तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा करके नाना प्रकार के वादाएं कर सकते हैं। लेकिन जब समय आते समय सब भूल जाएंगे, कोई एक व्यक्ति भी आपके साथ नहीं रखेंगे, या फिर अच्छे समय में आपके साथ देंगे, बुरे वक्त पर एक भी आपको साथ नहीं देगा, सब छोड़ के चले जाएंगे। ये मनुष्य का काम ऐसा ही होता है। इसलिए मनुष्य पर हम भरोसा पूरा रखना उचित नहीं है। मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा ईश्वर के चरण जाना अच्छा है, ईश्वर पर भरोसा रखना अच्छा है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य कई बार अपने स्वार्थी के लिए और कई प्रकार की और वादाएं करते हैं, कसम खाते हैं, लेकिन जब कठिन परिस्थिति आती है और उस समय और सब कुछ वो भूल जाता है, उनकी जबान पलट जाता है। उसने जो वादा किए हैं उन सब वादों को वो भूल ही जाता है, उनको याद भी नहीं रहता है, होश भी नहीं रहता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हमारा परमेश्वर ईश्वर ऐसा नहीं है। और ईश्वर जो भी वादा करते हैं वो हमेशा उसको निभाते हैं। और मानव जीवन में और कभी ईश्वर कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है। वो परमेश्वर है, वो सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर है, शाश्वत परमेश्वर है और शांति का राजा है। और इसलिए और उनके मन में
कभी किसी प्रकार की ऐसे एक बात नहीं आती कि और इंसान को धोखा दें, या जो उन्हें जो वादा मनुष्य के साथ किए हैं उसमें हेरा फेरी करें। वो ऐसा नहीं करता है। और आज के पहले पार्ट में देखिए, राजाओं का ग्रंथ सेकंड किंग्स और चैप्टर 7 और वर्सेस 1 to 18 में देखिए, और ईश्वर और दाऊद राजा के साथ कुछ वादा करते हैं, और मैं तुम्हारे वंश को सुरक्षित रखूंगा, और मैं तुम्हारे राज्य को बनाऊंगा, और मैं तुम्हारे सिंहासन को सुदृढ़ बनाऊंगा, और तुम मेरे मेरे प्रजा होंगे, मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा, और तुम्हारा राज्य फलेगा फूलेगा, और इसलिए कोई किसी प्रकार के नुकसान नहीं होगा करके ईश्वर ने और दाऊद से उन्हें वादा किया। लेकिन बाद में सुलेमान के समय और ऐसा लगता कि ईश्वर ने वो सब भूल गया हो, वादा को नहीं निभाया हो, क्योंकि सोलोमन ने ईश्वर के संग, ईश्वर के साथ नहीं रहा, ईश्वर के साथ सहयोग नहीं किया, और सब कुछ प्राप्त करने के बाद उनका जीवन बदल गया। ईश्वर को छोड़कर दुनियादारी में लिप्त हो गए थे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। संकट के समय, मुसीबत के समय, बीमारी के समय, विपरीत परिस्थिति के समय हमारे साथ रहकर, हमारे संग रहकर, और हमारे हर एक भय को दूर करते हुए हमारी मदद करने के लिए, हमारे कल्याण के लिए, विकास के लिए, हमेशा अपनी कृपा देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन हमें उनके साथ रहना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए, उनके नियमों को पालन करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर उस शिक्षाओं के आधार पर जीवन यापन करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पार्ट में भी हमने यही सुना है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 25 से 27 में ये कहते हैं, और ईश्वर हरेक वादों को, गॉड फुलफिल्ड ऑल हिज एवरी प्रॉमिसेस इन एंड थ्रू जीसस क्राइस्ट, यानी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, प्रभु यीशु क्रिस्त में ईश्वर ने हरेक वादों को उन्हें पूरा किया करके पूरा वर्णन वहाँ हमें देते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और यहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत, दो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक है, और ईश्वर और हर एक वादों को वो पूरा करता है, लेकिन हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन ईश्वर हर एक वादों को अपनी अपेक्षा के अनुसार पूरा नहीं करते हैं। क्योंकि ईश्वर की योजना को समझना, ईश्वर के विचार के बारे में जाना, ईश्वर के प्लान के बारे में जाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम अपनी सीमित बुद्धि से और असीमित और उस व्यक्ति के ज्ञान के बारे में समझना उतना आसान नहीं है। लेकिन ईश्वर जैसे वो वादा किए हैं, उन्हें अपने सारे वादों को उन्हें निभाया है। और दूसरी बात यह है कि जो ईश्वर के साथ सहयोग करते हैं तो वह उनके जीवन में अपने वादों को पूरा करते हैं। आज के सुसमाचार संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1, और इसमें हम यही पढ़ते हैं, माँ मरियम माँ मरियम ईश्वर के साथ और उन्हें सहयोग उन्हें दिया है। वो हमेशा ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलती थी, ईश्वर की योजनाओं को, ईश्वर की इच्छाओं को ढूंढती थी, पहचानती थी, और ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन यापन करती थी। ईश्वर ने जो वादे किए और उसको पूरा करने के लिए और पूरा उन्हें सहयोग उन्हें प्रदान किया है। इसलिए ईश्वर ने उनके जीवन में एक महान कार्य किए हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और
तक हम ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे और ईश्वर के साथ रहेंगे, ईश्वर के सहयोग करेंगे, ईश्वर के आदेशों पर चलेंगे, तब ईश्वर अपने सारे वादाएं करेंगे। हमारे जीवन में जो भी ज़रूरत है सब कुछ हमें देने के लिए वो तैयार होते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और यही पाठ हमें ये आज के सुसमाचार से हमें मिलता है। और हमारे लेकिन क्या हम ईश्वर के साथ हैं या दूर चले जाते हैं? क्या ईश्वर के वादों पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं? और इन तमाम सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर कभी भी हमें त्यागेगा नहीं। और बाइबल कहती है, योशुआ ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 ये कहता है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं ना तुम्हें ना त्यागूंगा ना तुम्हें छोड़ूंगा। आई विल नेवर forsake you, I never forget you, and I will never leave you. I will never forsake you. I will never desert you. या मैं तुम्हें त्यागूंगा ना तुम्हें छोड़ूंगा करके, और ईश्वर वादा करता है लेकिन आखिरी तक वो वादा को निभाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, एक ईश्वर के एक साक्षी देने के लिए, और एक व्यक्ति ने मुझे एक फ़ोन करके उन्हें कहा, फादर जी, जब शादी के बाद हमें कोई संतान नहीं मिला, हम निराश हताश होकर और पूरे भारत में सब दूर हम दौरा किए थे, कई तीर्थ यात्रा में गए, कई भगवान से मैंने प्रार्थना की, लेकिन हमें संतान नहीं हुआ। लेकिन जब आप हमारे लिए प्रार्थना करने लगे, जब आपने कहा जीसस नेवर फेल्स, और ईश्वर ने कहा मैं ही तुम्हारा चंगाई करने वाला परमेश्वर हूँ, यदि ईश्वर पर भरोसा रखोगे, ईश्वर के नियम को पालन करोगे, और ईश्वर के कहने पर और उसी के कहने का और उनके जो वचन के अनुसार जीवन यापन करोगे, तो निश्चित रूप से ईश्वर और आपकी मन्नतों को पूरा करेंगे करके आपने कहा है। उसी प्रकार हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किए हैं और उनके वचनों पर भरोसे किए हैं, और भरोसे के साथ हम प्रार्थना करते आए। लेकिन कुछ साल के बाद भी होने के बावजूद भी जब संतान नहीं हुआ तो निराश हो चुके थे। लेकिन आपने कहा कि ईश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, और उस पर विश्वास करते हुए निरंतर हम प्रार्थना करते आए, और आपने भी हमारे लिए ये प्रार्थना करते आए। लेकिन प्रिय विश्वासियों, 15 साल के बाद जब उसने मुझे फ़ोन करके कहा है, फादर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु को धन्यवाद, यीशु मसीह को धन्यवाद, ईश्वर ने हमारी आपकी प्रार्थना सुन ली है और हमें निराश होने नहीं दिया है। और जिस प्रकार योशुआ से प्रभु ने कहा, और मैं ना तो तुम्हें त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, और उसी प्रकार ईश्वर ने आज हमारे लिए एक बड़ी खुशी दिया, अद्भुत कार्य किए हैं, चमत्कार किए हैं। आज 15 साल के बाद ईश्वर ने हमें एक संतान हमें प्रदान किया है। एक संतान नहीं, 2 ट्विंस, और एक बेटा एक बेटी के रूप में, और ईश्वर ने छप्पर फाड़ कर हमारे परिवार के लिए और एक छोटा परिवार ही हमें और उन्हें प्रदान किया है। ईश्वर का कार्य महान कार्य है, वो सर्वशक्तिमान है और विश्व मंडल के प्रभु है, और उसकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपको भी धन्यवाद देता हूँ करके वह सुनील गुप्ता वह व्यक्ति ने और प्रकट किया है। देखिए प्रिय विश्वासियों, जहाँ ईश्वर ने वादा किया, वो वादा को पूरा करने के लिए 15 साल लगा, लेकिन छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। कि जब हम उनके साथ ये सुनील गुप्ता एवं और प्रियंका गुप्ता ने ईश्वर के साथ थे, ईश्वर के वचन पर विश्वास किए हैं और भरोसा करते एक ना एक दिन, और जीसस विल हील एंड जीसस विल ग्रांट द चिल्ड्रन एंड गॉड हैज गिवन देम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारी खुशी, कितनी सारी खुशियाँ, आनंद है उस परिवार में। आज प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, यदि आप और मैं, हम भी और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रार्थना करते रहेंगे, ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, निश्चित रूप
रूप में आज जिस प्रकार प्रभु ने आज सुनील गुप्ता के परिवार में एक अद्भुत कार्य किए हैं, आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी इस प्रकार और चमत्कार और वो करेंगे। तो आइए उसके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, सब कुछ देने वाला परमेश्वर आप ही हैं। जो भक्तजन विश्वास के साथ आपके पास आते हैं, उन्हें कभी खाली हाथ लौटने नहीं देते हैं, और उनकी सारी मांगों को पूरा करने वाला परमेश्वर। और कुछ ही घंटों के बाद हम हमारे प्रभु यीशु आपका जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। और इस क्रिसमस के समय हमारे लिए विशेष, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए विशेष कृपा प्रदान करे। परिवार में, दैनिक जीवन में सुख शांति समृद्धि हमें प्रदान करे। बच्चों को जीवन में, और प्रभु आप अपनी आशीष दें। परिवार में सुख शांति बनाए रखें, एकता बनाए रखें, समाज में, देश में शांति बनाए रखें, और चारों तरफ अमन शांति बने रखें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।